कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, शिवना। स्वागत है आप सभी का नई दिन, नई शुरुआत और मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब राजी खुशी होंगे और मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, परफेक्ट हूँ। और मेरा नाम है रोहित रावत और मेरे गांव का नाम है मोली। तो मोली अभी इस तरह पे है। तो अभी आ रखा हूँ मैं मंदिर के सामने, भूतनाथ मंदिर के सामने, जो कि हमारे घर के नीचे है। तो आज मैं जा रहा हूँ ग्राम सभा कांदी में। वहाँ जो है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे गांव पहाड़ों में जो है बहुत प्रकार के दैवीय कार्य होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ जो है श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। तो आपको भी दिखाऊंगा किस तरह से हमारे गांव पहाड़ों में जो है भागवत कथा होती है। तब तक जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आपको सीधे मैं वहीं मिलूँगा ग्राम सभा कांदी में। तो आपको सीधे कथा में मिलूँगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। तो फिर चलते हैं। और मैंने इसमें चावल और संतरे भी रख दिए हैं, जो कि आप सभी को पता होगा कि मंदिर में या किसी भी कार्य में जाते हैं तो ये देना बहुत ज़रूरी होता है। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरुष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायण देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित स्थापित सभी पंचांग देवताओं सहित और प्रधान 33 करोड़ देवी देवताओं से यज्ञ के आचार्य जी को प्रणाम, सभी पितृवंदों को प्रणाम। परम प्रेमास्पद भगवत प्रेमियों, भक्ति स्वरूपा माताओं, जैसा कि आप सबको विदित है, कांदी ग्राम और भगवान कर्माजित के इस क्षेत्र में उनके गोद में बसा हुआ ये कांदी ग्राम। और इस कांदी ग्राम में स्वर्गीय श्री इंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बरदेवी देवी जी ने अपने सदपुत्रों के साथ, अपने सुंदर गुणवान पुत्रों के साथ श्री कुलदीप सिंह पुत्र वधु विमला देवी जी और परिवारजनों के साथ, समन्वय परिवार के साथ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पुण्य आत्मा की शांति के लिए, परमात्मा के चरणों में उन्हें विश्राम मिले, उसके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करें। उससे पहले सभी मिलकर के भगवान का नाम लें, तो कथा के अधिकारी बनाए। पवित्रता हम में आए, शुचिता हम में आए, हम पवित्र बने और वातावरण पवित्र हो, आसपास का वातावरण, तन से मन से हम सब पवित्र हो। और ये जो पावन गंगा है श्रीमद् भागवत सप्ताह की, इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें और जितना भी हमारे कायिक वाचिक मानसिक जितना भी मैल हम पर चढ़ा हुआ है, उसे सारे मैल को बहा दें, अर्थात हम शुद्ध हो जाए। तो आज की कथा प्रारंभ करें। उससे पहले आइए श्री भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की पितृ देवताओं की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते, हरे 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 महादेव। इस संसार को विश्राम का स्थान बतलाया गया है। यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्त करके विश्राम करने के लिए आए हैं, न कि बहुत ज्यादा विचलित होने के लिए नहीं आए। विश्राम करने आए, विचलित होने नहीं आए। लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में, संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा है। निस दिवासी गुणमती, सर्वत्र विपुला संपदा। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल सो किसे रोता वही। या तो रोना पड़ता है इस संसार में। कौन हंसते रहता है? हमेशा हंसना नहीं, रोना भी पड़ता है। 3 ऋतु में भगवान ने बसंत ऋतु को अपना नाम दिया है और कहा कि ऋतु नाम कुसुमा करा। ऋतुओं में बसंत हो और महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हो। पेड़ों में अश्वत्थ का पेड़ हो, पीपल का पेड़। पक्षियों में गरुड़ हो और जितने मृग हैं उन मृगों में मैं शेर हूं। भगवान ने गीता में 10वीं गीता के 10वें अध्याय में विभूति नाम का वर्णन किया है। तो जो ये कुसुम ऋतु है, बसंत ऋतु, ये संयोग जब हमारे होते तो हमारे जीवन में बसंत आ जाता है। और जब वियोग होता है, जब पति पत्नी में कोई पहला चला जाए, पति पहले चला जाए, तो वियोग का पतझड़ जीवन में आ जाता है। इसलिए इस संसार यात्रा में सब चल रहे हैं। किसी की पूरी हो चुकी है और कोई जो है अभी प्रारंभ कर रहा है, कोई चल रहा है। तो पूर्ण किसकी हुई? तुमनी अगस्त मुनि देखा हो? अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि है यहाँ पे चंद्रपुरी बीरी अगस्त मुनि। अगस्त मुनि में कुंभज ऋषि रहते हैं। कुंभज ऋषि का दूसरा नाम अगस्त्य ऋषि है ना। तो कैलाश से आए अगस्त मुनि में सती के साथ। अब आप लोग देख लो, भगवान शिव कैलाश से यहाँ अगस्त मुनि में आ रखे हैं। तो आप सबने भगवान का स्वागत करना है कि भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में आ रहे, कथा सुनिए। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जगदम्ब भवानी, पूजई ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और राम कथा सुनने आए। तो जो ही शिव और पार्वती, शिव और सती गए, तो कुंभज ऋषि ने भगवान मान करके कि जगदीश्वर है, कहते हैं ना, आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। वो जगदीश्वर है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। भगवान शिव ऐसे नहीं है। सुर, सुर का मतलब देवता, नर और भूत प्रेत सबके ईश्वर है भगवान शिव। सबको भगवान शिव वरदान देते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा वरदान देते हैं कि भस्मासुर उन्हें ही भस्म करने चला जाता है। भस्मासुर ने कहा कि मुझे
ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके हाथ में सिर पे हाथ रखो बस हो जाए। तो भगवान बोले इतने सीधे हैं, वरदान दे दिया और भस्मासुर उनके पीछे पड़ गया। पहले जो है देखते लोग कि शिव भस्म होते नहीं होते, कहीं झूठा वरदान तो नहीं दे दिया। बोले बाबा बहुत बोले। अगस्त्य ऋषि ने दोनों को जगदीश्वर और जगदीश्वरी, ये जगदीश्वरी है सती, जगत की माता है, दोनों को जगत के माता पिता समझ करके कुंभज ऋषि ने पूजन किया। अब सती को यहीं पर संशय हो गया, भाई जिससे कथा सुनी जाती है वो ऊपर बैठता है और व्यास की पूजा होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है कि व्यास जो है वो इन दोनों की पूजा कर रहा है। अगस्त्य ऋषि ने दोनों की पूजा की, सती को संदेह हो गया। सती ने कहा कि कैसे आदमी के पास आ रखे, ये क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं, हम तो यहाँ सुनने आए थे, लेकिन दक्ष की पुत्री होने के नाते बहुत ज्यादा उसके अंदर चातुर्यता है, दक्षता है, चतुराई है, इसलिए एकदम हर चीज पचा नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है। भगवान शिव के साथ संबंध होने पर भी सती जो है, भगवान शिव तो कल्याण करते 2 अक्षरों का नाम है ना, शिव, और शिव के साथ जो अगर जो ई लगा हुआ है, शिव में जो ई है ना, उसको हटा दो तो फिर क्या हो जाएगा, सौ हो जाएगा। सौ, शिव में से ई हटा दो तो 100 बन जाएगा। 100 का मतलब ऊर्जा। भगवान शिव अपने साथ एकारांत इसलिए लगाते हैं कि बिना शक्ति के शिव नहीं है। हर किसी के जीवन में, हर पुरुषों के जीवन में जब तक श्री स्त्रियां नहीं होंगी तब तक जो है पुरुष अधूरा है। इसलिए सौभाग्यवान वही लोग हैं, सौभाग्यवान गृहस्थी होने की है जहाँ दोनों पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के पूरक है, और हर समय पुरुष से पहले स्त्री ही लगता है, स्त्रियों का नाम पहले आता है। तो आप लोग कभी ये मत सोचना कि औरतों को शायद में उतना स्थान नहीं, सबसे पहले से ही हमारे पुराणों में तो भरा पड़ा हुआ है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, सब में शक्ति को महत्व दिया गया, लक्ष्मी को महत्व दिया गया। तो आप सभी लक्ष्मी हैं, आप सभी तपस्विनी हैं, आप सभी कुमारियां हैं, छोटी बच्ची कुमारियां वो पूजनीय, जवान जितनी स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी है, और जो वृद्ध है वो तपस्विनी है। तो शंकर भगवान ने कथा सुनी, पूरी रामचरितमानस की कथा सुनी। अब जो ही कथा पूरी हुई तो शंकर भगवान ने विदा लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। मनोज नाम किसका है? भगवान शंकर का, है ना। उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, इसलिए उन्होंने मनोजवम, मनोज कहते हैं कामदेव को, कामदेव को भस्म करने वाले ऐसे भगवान शंकर। उन्होंने दूर से ही कहा जय सच्चिदानंद। अब सती ने कहा अरे ये तो जगत के पिता है, सब लोग इनको प्रणाम करते हैं, ये इन दोनों को प्रणाम कर रहे हैं जो विलाप कर रहे हैं, अपनी पत्नी राम को प्रणाम कर रहे हैं। तो सती को और संदेह हो गया। सती ने कहा प्रभु आपने किसको प्रणाम किया, आप तो जगदीश्वर है। तो भगवान शंकर ने कहा ये मेरे इष्ट राम है और मैंने उनको प्रणाम किया है। तो क्या अगर वो भगवान है तो उनको पता नहीं उनकी पत्नी को कौन ले गया। सती ने कहा कि अगर भगवान राम है तो उनको तो पता होना चाहिए कि उनकी पत्नी का हरण किसने किया, ऐसा विलाप क्यों कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा अगर तुम्हें संदेह हो रहा है देवी तो जाओ परीक्षा लेके आओ, तुम परीक्षा ले सकते, दे के आओ। अब सती गई, सती ने सोचा क्या कैसे परीक्षा, तो पानी पानी हो जाता हो, चोरी किसी की पकड़ी जाए तो उसका अंग शिथिल हो जाता है, ऐसे ही सती होगी, सब कर दिया। भगवान को जब क्रोध आता है ना तो 2013 की घटना हो जाती है।
2013 में केदारनाथ में घटना हुई नहीं हुई, क्रोध आ गए, लोग वहां जो 50 रुपए की चीज है 500 में बेचते थे। एक बाल्टी पानी जो है गर्म बाल्टी 100-200 रुपए में बिकती थी। तो तीर्थों में जब लूट मचने लग जाए, जो सरल भक्त हैं, गरीब लोग हैं, वो कहां से देंगे? तो भगवान शंकर के तो सब गरीब भक्त होते हैं, है ना, भूत प्रेत, जिसका कोई नहीं उसका भोला बाबा है। भोला बाबा सबकी मदद करते हैं। जिस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यह है कि दूसरे की बेइज्जती करना। किसी को गिराने के लिए कोई यज्ञ किया जाए तो वो यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ तो हमेशा परोपकार से होता है, पवित्रता के साथ होता है और व्यापक भाव के साथ यज्ञ होता है। यज्ञ में ये नहीं कि मैं उसका बुरा करूं तब यज्ञ करूं, बुरा करने के लिए यज्ञ नहीं होता है। इधर पश्चिम में विष्णु का स्तंभ है, उत्तर में शिव का स्तंभ है, दक्षिण में इंद्र का स्तंभ है। तो यज्ञ में सभी देवताओं को स्थान दिया जाता है। ठीक, ज्यादा स्त्री को आघात कहां पर लगता है? सबसे ज्यादा पीड़ा स्त्री को कहां पर होती है, वेदना कहां पर होती है? वो पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म देते समय उसके अंदर 6 गुना साहस होता है, सदगुणम साहसस्तेव। और हर जगह वो सब सहन कर लेगी, हर पीड़ा सहन कर लेगी, लेकिन कोई उसके पति का अपमान करे ना तो ये पत्नी से सहन नहीं होता है। बोले दक्षिणारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की। तो अभी जो है कथा जो है सुनाई जा रही है, लेकिन जो है कथा तो बहुत बड़ी है। तब तक जो हूँ मैं आपको इधर के नज़ारे दिखाता हूँ ग्राम सभा गांधी की। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। शांति करके इस पुण्य को अर्जित कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का दोनों टाइम पर साथ देना चाहिए, दुख में भी साथ देना चाहिए और दुख बढ़ता है। तो सामने जो है हमारा गांव है, ये बोली हल्का सा दिखाई दे रहा है। भगवान सब पर कृपा करते हैं, इतने दयालु संसार में कोई नहीं जितने भगवान है। तो दीन हो दयालु, तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की तो पाप पुण्यहारी। भगवान दया करते हैं हम पर, हम एक बार भी उनको धन्यवाद नहीं देते। हे परमात्मा, आपने हमें मनुष्य बनाया। एक बार भी 12 घंटे में हम भगवान की कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं। करो करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सुनेई। भगवान को जब दया आती है तब भगवान ही हमें मनुष्य का शरीर देते हैं। 84 लाख योनियों में जब जीव भटकता रहता है, आप लोगों ने 84 लाख योनियां नहीं देखी होंगी, कुछ तो देखी भी होंगी। कुछ बरसात में होते हैं जीव जंतु, जलचर थलचर सारे प्राणियों को दिखाते हैं। जितने भी पानी में रहने वाले, वायु में रहने वाले, वृक्षों में रहने वाले 84 लाख शरीर है। और इन 84 लाख शरीरों को जब भगवान देखते हैं, कहीं गर्मी में कहीं बरसात में, ये सारी सुविधाएं हैं। मकान पशु पक्षियों के लिए थोड़ी बने हुए हैं, उनके लिए थोड़ी है बिस्तरे गरम गरम, उनके लिए थोड़ी लगता है हीटर। हम लोगों के लिए हीटर है, गर्मी में सब कुछ, सर्दियों के लिए अलग व्यवस्था। तो ऐसा जो है भगवान को दया आती तब भगवान ही मनुष्य का शरीर देते हैं। इसलिए इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करते हुए हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम कहाँ पर है, हमको तुलना करनी चाहिए कि भगवान ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। हमारे को अच्छे घर में जन्म दिया, हमें संतति वाला बनाया, संपत्ति वाला बनाया, है ना। तो एक बार तो कम से कम दिन में हम भगवान का धन्यवाद करें, हे परमात्मा आपने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है। इसीलिए भगवान शिव जो है वो दयालु है, करुणा निधान है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है। ऐसे परमात्मा को हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। सोते समय कम से कम आंख बंद करके भगवान का धन्यवाद करें, हे परमात्मा आज का दिन बहुत अच्छा कटा है। इतने लोग मरे कोरोना में, हम आप लोग बचे रहे, हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम तब भी नहीं करते। तो हर जीव
मनुष्य भागवत हमें शिक्षा देती है, हम बाहर आकर के सब भूल जाते हैं, लेकिन चारों जगह पर भगवान को याद करने वाले भूल जाते हैं। शमशान से बाहर आओ जला करके तो फिर 13 मेरी शुरू हो जाती है। हॉस्पिटल से घर आओ तो भगवान को भूल जाते हैं, और कथा से उठ करके जाओ तो फिर वही चिंता रहती है कि अभी घास लाना है, गाय धोनी है, रोटी बनानी है, फिर भगवान को भूल जाते हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सब्र नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ अगर पुत्र नहीं हो रहे हैं तो उपाय बतलाया गया है। उपाय क्या है कि हरिवंश पुराण की कथा करो। हरिवंश पुराण पढ़ो तो पुत्र होता है, या पुत्र और पुत्री जो भी होगा, या शिव की आराधना करो। शिव के पार्थिव लिंग बनाने पड़ते हैं, पार्थिव लिंग उसकी पूजा करनी पड़ती है, तब पुत्र होते हैं। या सचंडी 100 पाठ देवी के करो तो तब पुत्र होते हैं। जिनके नहीं हो रहे हैं, जिनकी शादी हुई है बहुत समय और बच्चे न हुए हो, उनको मैं ये बात बता रहा हूं कि हरिवंश पुराण पढ़े, या मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उनका अभिषेक करें, या देवी के जो दुर्गा सप्तशती है उसके 100 पाठ करें, तो पुत्र या पुत्री अवश्य होंगे। या पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, गोपाल मंत्र जपा जाता है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्ण त्वामहम शरणम गता। इस मंत्र को भी जपने से बच्चे होते हैं। अब इनमें आप लोगों में जिनके आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो और उनके बच्चे नहीं हो रहे हो, तो यहाँ से जो आप कथा सुन रहे हैं उसको बताना जरूर, ताकि किसी को लाभ मिल सके। पंडित जी अच्छी बात बतलाएंगे, लेकिन तांत्रिकों के पास जाओगे ना, तांत्रिकों के पास मत जाना बोल करके भी। तांत्रिक जो है वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में ज्यादा इस चीज को मानते हैं, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसका लग गया, नहीं बोलते भूत, किसी ने हम पर लगा दिया। कोई कहता नरसिंह लगा दिया, कोई कहता भैरव लगा रखा। तो ये तांत्रिक लोग जो है थोड़ा सा उल्टा सुल्टा बतलाते हैं। ये अच्छा थोड़ी है बलिदान दे दो। तांत्रिकों का काम लोगों को भ्रमित करना और पाप की ओर ले जाना। पाप करोगे, किसी को मार करके अगर तुम चाहते हो हम सुखी रहेंगे तो सुखी हो सकते हो क्या? हमने किसी और को मारा तब हम सुखी रहे। तो राजा ने जो है बहुत सारे पशुओं को मारा, और नारद जी ने कहा देखो राजन, तुमने जितने पशु मारे थे ना वो आज ऊपर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सब उनके लिए सिंगों से तुम्हें मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जितनों को हम मारते हैं वो बदला अवश्य लेते हैं। ये जो अकाल मृत्यु होते हैं ना, किसी को कोई चाकू मार देता है, कोई अस्त्र शस्त्र से काटता है, ये उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि किसने देखा हमें मारते हुए, लेकिन कभी भी अपनी भलाई के लिए, अपने सुख के लिए दूसरे को मत मारो, निरीह प्राणियों को मत मारो। क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा कि तुम जबरदस्ती उनको मार रहे हो? इस मंत्र को जपना। ध्रुव जी ने गुरु जी मान लिए, गुरु जी की बात मानी और कहा कि हाथ पैर धोना, गंगा यमुना जी के तट पर ध्यान लगाना, और ध्यान में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलो, बार बोलना, बार बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मधुबते वासुदेव बोली वासुदेव भगवान की। देखो ये जो मंत्र है ना, द्वादशाक्षर मंत्र, कोई भी जप सकता है, स्त्री पुरुष बाल बच्चे, किसी को। ये 12 अक्षरों का है और एक होता है 8 अक्षरों का, उसको कहते हैं अष्टाक्षरी है। कभी विपत्ति आए, कभी आपको मन में अशांति आए, कभी लगे कि आज मेरे को दिन भर बुरा क्यों लग रहा है, उस दिन आप नमो भगवते वासुदेवाय जपना। और अष्टाक्षरीय मंत्र है नमो नारायणाय, है ना। नमो भगवते वासुदेवाय 12 वाला अक्षर का है और ये अष्टाक्षर 8 अक्षरों वाला नमो नारायणाय। सब बोल सकते हैं इसको ना, कोई कठिन नहीं है जब। और नमः शिवाय, ये नमः शिवाय पंचाक्षरी 5 अक्षरों वाला जपना पवित्रता के साथ। जब पवित्र हो तभी जपना चाहिए, अपवित्र में कोई नहीं जपना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सुतक पातक में भी नहीं जपते। कहीं किसी का बच्चा और खाओ तो तब भी मंदिर में नहीं जाते हैं और नहीं जप करते। सिर्फ नाम जाप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जप सकते हैं सुतक पातक में, ठीक है। अशुद्ध अवस्था में ये भी नहीं जपना। तो मूल जो जन्मभूमि का कर्ज नहीं लिया जा सकता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अभी चेत। देखो भगवान राम जब लंका जीत चुके थे ना, तो लक्ष्मण ने कहा भैया यहीं रहते हैं, छोड़ो क्या करना, अयोध्या जाके सोने की लंका है, हमने जीत ली है। भगवान ने तो जीत लिया था ना। भगवान ने देखो 3 प्रदेश जीते थे, 3 देश, लेकिन भगवान ने किसी भी देश में नहीं रहे। कौन कौन से जी? देखो बाली को मारा तो सुग्रीव को राजा बनाया, भगवान चाहते तो उस देश को भी अपना वो कर सकते थे। रावण को मारा, वहां भगवान वो ले सकते थे। दुष्ट निशाचरों को मारा तो वहां का भी भगवान अपने में मिला सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जिस जन्मभूमि में मैंने जन्म लिया है उसका उपकार मैं कैसे दूं, है ना। हमारे यहाँ कहते हैं जिस राष्ट्र जिस देश में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान होते लोग, और हम अपनी जो वास्तविकता है उससे दूर हो जाते हैं और अपने को पहाड़ी, या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि शर्म करते हैं कि हम पहाड़ी बोलने में भी, हमको कोई पहाड़ी ना बोले, या हमको कोई ये ना बोले कि ये गढ़वाली है। धीरे धीरे गढ़वाली भाषा समाप्त हो रही है, सुन लो। कुमाऊनी अपनी भाषा बढ़ा रहे, कुमाऊनी अपनी भाषा नहीं छोड़ते, नेपाली अपनी भाषा नहीं छोड़ते, पंजाबी अपनी भाषा नहीं छोड़ते, लेकिन हम गढ़वाली ज्यादा करके क्या हो गए हैं कि अपने बच्चे हिंदी बोलते हुए सुनाई देते ना गढ़वालियों को, तो बड़े खुश होते हैं। गढ़वाली की बात में सुनने को नहीं मिलेंगे अब 40-50 वर्ष बाद। कौन बनाएगा? सब हिंदी में, नई पीढ़ी तो सब हिंदी बोल रही है, और यहाँ भी कोई रहना नहीं चाह रहा है। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने मूल से उनको दिखाओ, तुम्हारे दादा दादी का ये घर है, तुम्हारे माता पिता का ये है ना। भवानी
रात भक्तों का तो यहाँ नीचे जो है भगवान कौलाजीत मंदिर है और आपको जो है अगले दिन दिखाऊंगा जब आऊँगा कभी तो। और कुछ परिवार जो है यहाँ नीचे भी रहते हैं कांडी गाँव में।